अल्ताफ हुसैन साहब काफी भड़के हुए हैं और कहा है कि जो लोग 75 साल में रोड नहीं बना सके तो वो मुल्क क्या चलाएंगे। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, क्या जरूरत थी ऐसा कहने की, इसकी वजह क्या है, इस पे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। पाकिस्तान में आजकल सर्दियों का सीजन है और अगर हम कराची के हवाले से बात करें तो आए दिन हमें आग लगने की जो है वो इतलात मिलती हैं, जिनमें अवाम के जानो माल का नुकसान होता है। अगर हालिया कुछ दिनों की बात करें तो आरजे मॉल में आग लगी थी और अर्शी हाइट में आग लगी थी, जिससे लोगों की जानें भी गईं और लोगों की इमलाक और माल का भी नुकसान हुआ। तो अल्ताफ हुसैन साहब का इस हवाले से कहना है, एक तो वो काफी नाराज हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो लोग 75 सालों में पाकिस्तान में रोड ना बना सके अभी तक, तो वो मुल्क क्या चलाएंगे। यानी उनका कहने का मकसद यह है रोड बनाने से कि जो लोग 75 साल में रोड नहीं बना सके, यानी 75 साल से अभी तक जो जो लोग पाकिस्तान में हुक्मरानी कर रहे हैं, वजीर आजम बने, हुकूमतें बनाई हैं, तो वो लोग सही से सड़कें तक नहीं बना सके। यानी हम अगर पाकिस्तान भर की बात करें और अगर हम खास तौर पे सिंध और बलूचिस्तान की बात करें, तो यहाँ पे जो है वो सड़कों का बेड़ा गर्क है, बुरा हाल है। हर दूसरा जो सड़क है वो तबाह बर्बाद है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे जंग हुई है, बमबारी हुई है और जो लोग वहां से गुजरते हैं तो उनके जिस्म का, हड्डियों का और उनकी सवारियों का जो है वो अंचर पंचर ढीला हो जाता है। तो जो लोग इतने सालों तक जिनको मौका मिला, अरबों खरबों के बजट मिले, तो वो रोडे ही सही से नहीं बना सके, तो वो मुल्क क्या चलाएंगे। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो अल्ताफ हुसैन का ये कहना है कि जो दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जिन कौमों का, जिनकी तहजीब है, तमद्दुन है, जो अपनी अकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो गांव और शहर आबाद करते हैं, बनाते हैं अपनी आबादी और वसाइल के लिहाज से। और ऐसा नहीं होता कि जो एक ही शहर है या दो तीन ही शहर हैं तो वहीं पूरा पाकिस्तान, पूरी कंट्री के लोग आके घुसना शुरू कर दें, रहना शुरू कर दें, बसना शुरू कर दें। बल्कि आबादी और वसाइल के साथ तकसीम की जाती है और एक हद तक लोगों को वहां पे बसाया जाता है और बाकी लोगों के लिए मुतबादिल के तौर पे एडजेसेंट सिटीज बनाए जाते हैं। यानी उनके करबो जवार के इलाकों में, उनके आसपास के इलाकों में, और वहां भी वसाइल मुहैया किए जाते हैं। तो वहां पे जो लोग रहने वाले होते हैं दूसरे शहरों में, और जो लोग गांव वगैरह से अगर आना चाहते हैं शहरों में, तो उनके लिए जो है वो रोजी रोटी के मौके मौजूद हों, तरक्की, कामयाबी और खुशहाली के। और पूरे मुल्क के जो लोग हैं वो एक ही शहर में आके बसने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा ही हो रहा है। अगर हम सिर्फ दो शहरों की बात करें, कराची और लाहौर में, तो इतनी ज्यादा आबादी हो गई है कराची और लाहौर में। और ये शहर पहले जो है पाकिस्तान जब वजूद में लाया गया तो उस वक्त इनका रकबा महदूद होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोग आते जा रहे हैं, बचते जा रहे हैं और यहाँ पे इतने वसाइल ही नहीं है कि इतने लोगों को जो है ये शहर एडजस्ट कर सके। अगर हम कराची की बात करें तो यहाँ पे कम से कम 3-4 करोड़ की आबादी है, और अगर हम लाहौर की बात करें तो वहाँ की आबादी भी 2 करोड़ से ज्यादा हो गई है। और ये जो शहर है ये फैलते फैलते अब दूसरे शहरों से जाके मिल गए हैं। तो दुनिया में ऐसा नहीं होता। कराची का अगर हम सिर्फ बात करें तो यहाँ की जो आबादी है, तो दुनिया में 206 मुल्क हैं और 206 मुल्कों में से 64 मुल्क ऐसे हैं जिन जिन जिनकी आबादी कराची से भी कम है। तो देखें कि कराची जो है वो कितना उसमें फैला दिया गया है, वसाइल है नहीं, जगह है नहीं लोगों के कमाने के लिए, रहने के लिए, बसने के लिए, कारोबार के लिए, लेकिन जो है आबादी में इजाफा ही किया जा रहा है। इससे क्या होता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं और अमन अमान सुकून जो है वो गारत हो जाता है, तबाह बर्बाद हो जाता है। और जो है वो नौकरियों को वसूल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे जगह है 100 की, तो वहां पे उसके लिए लोग कोशिश कर रहे होते हैं 1 लाख या 2 लाख, तो फिर सबको बराबरी के मौके मिलना ही नामुमकिन हो जाता है। तो अल्ताफ हुसैन ने बात पते की है, गहरी बात की है। लेकिन अब देखें ना, अब तो शहर इतना बड़ा कर दिया गया है,
कोई इसमें हम देखें तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नजर ही नहीं आता, कोई प्लानिंग नजर ही नहीं आती, कोई डेवलपमेंट नजर ही नहीं आती कि नक्शा क्या होता है, नक्शा क्या होना चाहिए था, क्या नक्शे के मुताबिक कराची को बनाया गया। और फिर अक्सर जहाँ पे आग लगती है तो मामूली सी तहकीक और तफ्तीश के बाद मालूम होता है कि यहाँ पे तो आग लगने के बाद या किसी भी हंगामी सूरत हाल, हादसे के बाद या दलदले के बाद जान बचाने के लिए निकलने के, आग बुझाने के, जान बचाने के रास्ते ही नहीं थे। जो अभी कराची में भी हालिया वाकयात हुए हैं, आग लगी है, तो मालूम हुआ है कि यहाँ पे ना तो आग बुझाने का कोई सामान मौजूद था और ना ही किसी हादसे की सूरत में बिल्डिंग से निकलने का मौका मौजूद था। यानी बस जगह देखते हैं बिल्डर्स और वहां भी जगह बना देते हैं, माल अपना बना लेते हैं, लेकिन जो भी ह्यूमन राइट्स होता है, जो इंसान के बुनियादी हुकूक होते हैं, जो इंसान को मिलने चाहिए घरों में, बिल्डिंग्स में, फ्लैट में, तो वो नहीं मिलते। और खुदा ना खास्ता जरा सा भी कोई हादसा हो जाता है, शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है, तो फिर आग लगने की सूरत में लोगों की जानें भी जाती हैं, माल का भी नुकसान होता है, क्योंकि वजह साफ है कि ना आग बुझाने के आलात होते हैं और ना ही जो है वो अगबी और ऐसे बैरूनी रास्ते होते हैं कि आग लगने की सूरत में वहां से निकला जाए। तो यहाँ पे जो है वो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, ना ही शुरू से अकाउंटेबिलिटी की गई, एहतसाब भी नहीं किया गया और ना ही चेक एंड बैलेंस रखा गया। यानी काफिदन का ये कहना है कि जो शख्स जो काम कर रहा है वो उसका अहल नहीं है, और जो लोग अहल हैं तो उनको वो काम करने नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ पे रिश्वत का जो बाजार है वो गर्म है, ताल्लुकात पर्चियां चलती हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान इतने बुरे हालात में आ गया है और तरक्की खुशहाली से दूर हो गया है। आपका अल्ताफ हुसैन के इस बात के हवाले से क्या कहना है, क्या समझना है? आप कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।